हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको गौतम क्लासेस में एक्सरसाइज 8.4 कराएंगे क्लास 10 की। और फ्रेंड्स, इससे पहले भी हम आपको कई एक्सरसाइज करा चुके हैं 8.1 और 2। और अगर इसमें कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे कह सकते हैं, ठीक है। तो आज हम आपको स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। और ये आपको पता ही होगा कि इस एक्सरसाइज में मैंने आपको बहुत कुछ समझा चुका हूँ। और इससे पहले जो है आपको कुछ फार्मूले जो हैं आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज गौतम क्लासेस में, फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4। तो देखिए हम कैसे करेंगे। पहले आप कुछ फार्मूले जो हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे हमने आपको कुछ लिखवाए थे कि भाई हमने लिखा था साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा की, ठीक है। फिर हमने लिखा था कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा के। हमने लिखा टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा की, ठीक है। ऐसे ही हमने और फॉर्मूले बताए थे आपको कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा के, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ फॉर्मूले आपको और भी लगाए थे मैंने। जैसे मान लीजिए हमने लिखे वही सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा की। तो ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। और टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा के, ठीक है। इसका एक फार्मूला और है, अगर हम देखें तो टेन थीटा बराबर हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, और कॉट थीटा बराबर ये आपका होता है कॉस थीटा, यानी हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की, ठीक है। आपको ये जितने भी हमने दिखाए ये सब आपको याद करनी पड़ेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज ऐसी है कि जब तक आपको ये क्लियर नहीं होंगे आप इन सवालों को हल नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा जो है तो ये कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं हैं वो भी आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इसके सवाल त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं और देख लीजिए ये क्या होती हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज है थोड़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। ये यूपी बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज। इसमें से 100% हर साल क्वेश्चन कुछ ना कुछ आता रहते हैं, और 2 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन इसमें से फंसते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ समीकरण हैं त्रिकोणमितीय। जैसे हम आपको बता दें कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, ठीक है। और अगर मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ये कॉस में इधर लिया तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, ठीक है। इसके अलावा ये आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की, ठीक है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा ये 1 है, इधर आएंगे तो ये माइनस करेंगे, माइनस के 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा की, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। इसके अलावा एक फार्मूला और है जिसे हम बोलते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर 1, ठीक है। और एक फार्मूला और है इसका, यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर
टेन स्क्वायर थीटा की। तो ये जो सर्वसम्मिका है त्रिकोणमितीय, ये तो आपको 100% आनी ही चाहिए। जब तक आप इन्हें याद नहीं करेंगे अच्छी तरह, आप कोई सवाल हल नहीं कर सकते। एक बार और देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा अभी साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, जैसे हमने ये लिखा है, ठीक है। इसके बाद आप देखें सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा के। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। इसके अपोजिट जैसी बिल्कुल ऐसे ही आपको कोसेक स्क्वायर थीटा लिखना है, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा के। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा के। सॉरी, यहाँ जो है देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के, और सॉरी मिस्टेक गलती हुई, यहाँ जो आपको लिख रहा है टेन स्क्वायर थीटा नहीं आएगा, यहाँ आपका कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा के। तो ये तो आपको नॉर्मली याद ही करने हैं, बिना आप याद करें इन सवालों को हल नहीं कर सकते। अब आप इधर आ जाइए। जैसे इन सवालों में हम देखें तो ये आपको लिख रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए और कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हम इन सवालों को कैसे हल करते हैं ये आपको देखना होगा। जैसे मान लीजिए भाई ये कह रहे हैं साइन ए, हमने लिख लिया साइन ए, सेक ए और लिख रहा है टेन ए। चलिए हमने लिख लिया टेन ए। इसके पदों को हमें किस में चेंज करना है, कॉट ए में, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम कैसे करेंगे, हमें कॉट ए के पदों में चेंज करना है। जैसे हमने लिखा भाई साइन ए, सेक ए और टेन ए बराबर होता है कॉट ए। हमें इन्हें साइन ए, सेक ए और उसमें बदलना है कॉट ए में, ठीक है। अब आप ये देखिए कि भाई साइन ए बराबर, हम यहाँ लिख सकते हैं साइन ए बराबर, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक ए की। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक ए, ठीक है। अब हमें बदलना है किसमें, ये देखिए आप, ये हमें बदलना है कॉट ए में। अब आपको ये मालूम है कि भाई कॉसेक थीटा बराबर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए भाई, ये आपका कोसेक में है और ये स्क्वायर में, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रूट लगा देंगे, क्योंकि इसे हमें क्या करना होता है, बराबर करना होता है। तो हम ये इसके ऊपर रूट लगा देंगे, यानी कि ये जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के, ठीक। इसके बाद अगर आप देखें दूसरा आपको दे रखा है सेक ए। अगर हम यहाँ देखें सेक ए बराबर, ठीक है, अब हमें बदलना है किसमें, कॉट ए में, ठीक। अब ये आपको मालूम है कि सेक थीटा बराबर किसके होता है, तो ये आपको मालूम है, ये हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए के। लेकिन सेक थीटा बराबर हम सेक ए के क्यों लिखे, ये भी आपको मालूम है भाई, हम इस हिसाब से नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि सेक ए बराबर जो होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है। वही हम यहाँ से भी तो लिख सकते हैं कि भाई सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के। तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ स्क्वायर है यानी ये, तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पर इसके रूट लगा देंगे, तो ये दोनों आपके बराबर रहेंगे। जब तक ये संतुलन नहीं होंगे तो हम कैसे रूट लगा देंगे, क्योंकि हमें सेक ए का मान चाहिए। तो हमने क्या करा, इसे बराबर, अगर हम मान लीजिए इसका वर्ग करते हैं तो यहाँ 1 प्लस टेन ए रह जाएंगे फिर, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लो हम इसका वर्ग निकाला, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये तो आप कैसे रहेंगे, और टेन स्क्वायर ए के आप जानते हैं कि हम यहाँ जो लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसका होता है, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर की। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए, ठीक। अब कॉट स्क्वायर ए निकाल लिया हमने। अब यहाँ लगा देंगे रूट, और ये देखिए आप, अगर हम ये कॉमन ले लें तो ये हमने कॉमन लिया कॉट स्क्वायर ए। देखिए 1 से अगर हम इसे विभाग करेंगे तो ये कॉट स्क्वायर ए बार जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए,
और प्लस का साइन लाएंगे कॉट स्क्वायर, जैसे कॉट स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ आपका बचेगा 1। ठीक है, अब इसमें एक बात देखिए कि भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये तो आपका ऐसे रहेगा, यानी कि रूट में रहेगा, यानी कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और हम कॉट का इसका वर्ग निकाल सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कॉट ए। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमें साइन, सेक और टेन के मान किसमें बदल देते हैं, कॉट में। तो हमने साइन का भी बदल दिया, सेक का भी बदल दिया, अब आपका रह गया कॉट का। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इधर ही बता दे रहे हैं, ये आपको मालूम है कि टेन ए बराबर होता है, किसके बराबर होता है भाई, 1/cot ए के। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं था, पहला ये था आपका, दूसरा ये था, और तीसरा आप देखें तो ये हमने इधर ही चेंज कर दिया। ठीक, ये आपको मालूम है कि ये साइन ए बराबर 1/cosec के, और cosec यानी कि tan ये हो गया 1/cot स्क्वायर थीटा के। तो इस तरह से हम सारे मान निकाल सकते हैं। तो ये हमने साइन ए के मान इसमें चेंज कर लिए कॉट ए में। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हम ये सवाल कैसे करेंगे, देखिए इन सवालों को करने के लिए हमें कुछ करना नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका दे रहा है कोण ए के, कह रहा है भाई कोण ए के अन्य सभी पदों को लिखिए। तो अन्य सभी पदों का मतलब है कि भाई जो आपको केवल sec ए को छोड़ गए, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि भाई साइन ए के बाद cos ए, और cos ए के बाद आपका आएगा tan ए के बाद sec ए, सॉरी sec ए तो हम छोड़ रहे हैं, sec ए से पहले आएगा आपका cot ए, और cot ए के बाद हम लिख सकते हैं cosec ए। ठीक है, और इनके मान साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक के मान जो है हमें चेंज किस में करने हैं, ये आपको चेंज करने हैं सेक ए में। ठीक है, ये कह रहे हैं त्रिकोणमिति के अन्य सभी पदों को हल कीजिए। तो हमें इन बातों को ध्यान में रखना होगा कि केवल हमें सेक ए नहीं लिखना है, क्योंकि सेक ए के पदों में तो हमें निकालना ही है। ठीक है, तो फिर हम कैसे करेंगे, देखिए पहले हम साइन ए लेके चलते हैं। ये आपको मालूम है कि साइन ए बराबर होता है 1/cosec ए। ठीक है, लेकिन अगर आप देखिए इससे करेंगे कि साइन ए बराबर 1/cosec ए, तो ये जो सवाल है बहुत लंबा बैठ जाएगा। तो हम फिर क्या करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें वो उस मतलब तरीके से करना है कि जिससे हम सवाल को अच्छी तरह से जल्दी कर सकें। ठीक है, तो ये आपको मालूम है कि साइन थीटा बराबर जो होता है वो 1 - cos थीटा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा, लेकिन यह देखिए यहाँ तो स्क्वायर है नहीं, तो ये हम सर्व समीकरण तभी लगा सकते हैं जब यहाँ पर स्क्वायर हो। अब यहाँ स्क्वायर है नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम रूट लगा देंगे। ठीक है, मतलब इसे बराबर करने के लिए हमने क्या करा, इस पर रूट लगा दिया। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा रूट 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1/sec स्क्वायर थीटा के। ठीक है, यानी कि अब यहाँ थीटा नहीं है, तो ए दे रखा है, तो हम थीटा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए। मतलब सवाल में अगर थीटा दे रखा होगा तो हम थीटा लिखेंगे, अगर ए दे रखा होगा तो हम ए का मान लिखेंगे। ठीक, अब आगे देखिए, जैसे हमने लिखा 1 - a, तो हम करेंगे क्या, इसमें रूट है, यह कॉमन ले लेंगे। अगर हम कॉमन लेंगे तो सीधी सी बात है, यहाँ क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए, और 1 से हम इसे भाग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो देखिए ऊपर वाले का हम रूट वर्ग नहीं निकाल सकते, तो इसे तो हम रूट में लिखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन इसका वर्ग निकाल सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा सेक ए। ठीक है, तो इस तरह से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा आप देखें, दूसरा आपको दे रखा है कॉस ए, तो यहीं देख ले रहे हैं कॉस ए। देखिए आपको ये मालूम है कि कॉस ए बराबर, अब देखिए इन सवालों को हम रफ ही कर दे रहे हैं, क्योंकि ये फार्मूले तो आपको अच्छी तरह याद होंगी, मुझे जहाँ तक है, क्योंकि अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी हो, चलिए अब इसे रफ ही कर दे रहे हैं, क्योंकि आपको पहले के जो सवाल हैं कुछ अच्छी तरह से याद नहीं होंगे। ठीक है,
अब ये देखिए हमें कॉस ए का निकाल, तो कॉस ए बराबर किसके होता है, कॉस ए बराबर होता है 1/sec ए के। तो हमें इसमें तो कुछ करने नहीं पड़ा क्योंकि हमें सेक ए बदलना है, तो ये आप जान लेंगे कॉस ए बराबर किसके होता है, सेक ए के। ठीक है, तो देखो इसमें इन सवालों में कोई ज़्यादा ऐसी बड़ी बात नहीं है कि हम इन सवालों को नहीं कर पाए। कुछ लोग तो पहले से ही अपने हथियार छोड़ देते हैं कि भाई ये सवाल हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, सवाल बहुत ईजी है और इन सवालों में से 4 नंबर या 7 नंबर का और 2 नंबर का सवाल अवश्य आता है। ठीक है, तो बहुत ईजी सवाल है, अगर आप अच्छी तरह से समझें करें तो इन सवालों को हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए तीसरा आपको दे रखा है tan a, भाई तीसरा आपको दे रखा है tan, हमें tan a को चेंज करना है और किस में बदलना है, sec a में। ये अब आपने दिमाग में रखेंगे। अब आपको ये भी मालूम है कभी हमने ये फार्मूला लिखवाया था कि sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर a के। ठीक है, अब हमें tan दे रखा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1 यानी कि sec स्क्वायर थीटा बराबर किसका होता है 1 + tan स्क्वायर a के, और tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके भाई हमने इससे पहले एक फॉर्मूला लगाया था कि tan थीटा यानी कि sec स्क्वायर थीटा बराबर किसका होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। ठीक है, और इसके अलावा एक फार्मूला और हमने आपको दिखाया था कि भाई sec स्क्वायर थीटा -1, यानी कि हम जो है यहाँ जो फार्मूला लिखेंगे वो लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा यानी कि a - 1। अब देखिए ये तो आपका स्क्वायर में है नहीं, तो हम क्या करेंगे इसे पूर्ण करने के लिए यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर है, तो इसमें कोई दिक्कत। तो ये तो आपका इजी सवाल था, जैसे अगर डिवाइड है तो आप रब कर दिया, कोई बात नहीं है। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें अब आपको निकालना है cot a। cot a, अच्छा अब हम ये cot a कैसे निकालेंगे, अब cot a का आपको मालूम है कि भाई cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + cot a स्क्वायर के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि cosec यानी कि cot a जो आपको दे रखा है तो क्या बताया था ना, cot a बराबर होता है 1 + cosec स्क्वायर a के। तो हमने लिखा कि भी cot a बराबर होता है 1 + cosec स्क्वायर a के। ठीक, अब देखिए यहाँ पर रूट नहीं है, वही वाली बात, तो हम इसे पूर्ण बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर वर्गमूल लगाएंगे इस तरह से। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करा हमने लगाया रूट, और यहाँ पर आपका 1 प्लस, अब cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/, किसके, साइन के, तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a। ठीक है, लेकिन अगर हम इससे देखें तो भाई इस हिसाब से तो ये सवाल हमारा थोड़ा बड़ा भी बैठ सकता है, क्योंकि हमने लिखा है cosec cot a बराबर किसके होगा 1 + cosec स्क्वायर a के। ठीक, और हमें निकालना क्या है sec a, तो हमने लिखा है कि cot a बराबर होता है 1 + cosec स्क्वायर a के, और cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + sin स्क्वायर a के। तो यहाँ से जो है सवाल बहुत लंबा बैठ जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, देखो यहाँ से सवाल नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि इधर से करेंगे तो मेथड बहुत लंबा बैठेगा, तो इस सवाल को हम इससे न हल करके क्या लिखेंगे, तो ध्यान देखिए cot a बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर a के, सॉरी 1/tan a के, क्योंकि आप जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan a के। अब यहाँ लिखेंगे 1/tan a, और tan a बराबर किसका होता है 1 + भाई sec स्क्वायर a के, tan a बराबर किसका होता है 1 + sec स्क्वायर के। अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ हम क्या करेंगे रूट लगा देंगे, तो ये आपको हो जाएगा 1 + sec स्क्वायर a। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आप, अब आपका 5 में कौन सा लेंगे कोशेक, यानी कि हम ये लिख सकते हैं 5 नंबर कोसेक थीटा। तो अगर आप कोसेक देखें तो भाई ये आपको दे रखा है कोसेक a बराबर, ये आपको मालूम है कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin a के। ठीक है, भाई कोसेक थीटा बराबर किसके होता है 1/sin a के। और आप ये देखिए भाई 1/sin का ये जो मान निकाला है हमने किसका निकाला है, sin a का निकाला है, अरे sin a का ही निकाला है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, ये एक बात समझिए कि हम इस sin a की जगह ये मान लिख सकते हैं, क्योंकि ये मान इसी के तो बराबर है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं रूट sec स्क्वायर a -1 अपॉन sec a के। ठीक है,
अब आप ये देखिए कि भाई ये जो संख्या आपको दे रखी है ये किस में दे रखी है, भाग में दे रखी है। जब ये संख्या भाग में दे रखी है तो हम क्या करेंगे, संख्या पलट लेंगे। तो ये आपकी हो जाएगी sec a अपॉन sec स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1। तो हमें जो है ये सारे सवाल इस तरह से करने हैं। तो देखिए 2 सवाल आपको इस तरह समझा दिए, और अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आए आप कमेंट के माध्यम से हमें कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सवाल बहुत इजी थे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो आप नहीं कर सकते। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे अगर आप देखें तीसरा क्वेश्चन है इसका, अगर हम सवाल को ध्यान से देखें तो तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है मान निकालिए। तो बहुत इजी सवाल है ये, मान निकालने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे ये लिख रहा है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन ये लिख रहा है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, और प्लस ये आपको लिख रहा है साइन कॉस स्क्वायर, और ये लिख रहा है आपको कॉस स्क्वायर 73, ठीक है। अब देखो हम निकालेंगे कैसे, सवाल में यही थोड़ी समस्या है कि हम सवाल को निकालेंगे कैसे। तो ये देखिए आप, ये आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, और आगे देखें, आगे जो लिख रहे हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर 17 और कॉस स्क्वायर 73। तो हम इन्हें कैसे करते हैं, जैसा आपको ये मालूम है कि ये जो कोण होते हैं ये कम्प्लीमेंट्री कोण होते हैं, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं 63 प्लस 27 बराबर 90, यानी कि इन दोनों कोणों का योग होता है वो 90 अंश के बराबर होता है, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री कोण, यानी कि पूरा कोण, ठीक। अब देखिए इनमें से हम कोई सा भी मान एक इधर ले आ सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये कि 27 बराबर, अगर हम 90 माइनस 63 इधर ले आए तो ये जो मान है यानी कि 27 की जगह हम ये मान रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे अब आप, जैसा हमने देखा भाई साइन स्क्वायर 63 प्लस, और ये साइन स्क्वायर 27 है तो 27 की जगह हम ये मान लगा सकते हैं, यानी कि ये आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 अपॉन ये आपका कॉस स्क्वायर, यानी कि ये दे रखा है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस ये आपका दे रखा है कॉस स्क्वायर का 73। तो देखो हम इसमें भी अगर ऐड करें, यानी कि 70 प्लस ये 73 दे रखे हैं बराबर 90, क्योंकि अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी आपके 90 डिग्री के बराबर आएंगे, ठीक है। तो अगर हम ये इधर ले जाएं 73, यानी कि 73 बराबर 90 माइनस 70, अगर हम 70 को इधर ले आए तो ये आप 73 के लिख सकते हैं, यानी कि ये आपके हो जाएंगे 90 माइनस 70, ठीक। अब देखिए क्या करना है, ये आपका हो गया साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर, साइन की साइन 90 माइनस थीटा बराबर जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा का होता है। तो हम इसकी जगह हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 63, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखिए आप, ये आपके दे रखे हैं कॉस स्क्वायर 17 प्लस ये कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस की जगह, क्योंकि ये आपको मालूम है कि कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, भाई आपको हमने पहले बताए थे इसमें। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। तो हम यहाँ जो है क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 70, ठीक है। अब आप ये एक बात आपको मालूम है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो किसके बराबर होता है, 1 के। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम 1 से 1 को भाग करेंगे तो 1 बन जाएगा, कोई दिक्कत। बहुत इजी सवाल थे अगर आप देखें। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसका, जो आपको दे रखा है। अगर नोट डाउन करना चाहें तो आप जूम, देखिए अगर सवाल थोड़ा दूर लग रहा हो तो आप जूम करके भी देख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप अगला सवाल देखिए। अगर हम अगला सवाल देखें इसका तो ये इसमें आपको सवाल दे रहा है, उसमें बहुत ही इसी तरीके से आपको समझाया जा रहा है। और ये आपको सवाल दे रहा है कि साइन 25 और कॉस 65, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो मान होते हैं ये कम्प्लीमेंट्री होते हैं, कैसे होते हैं, कम्प्लीमेंट्री कोण। अगर हम इन दोनों को देखें, यानी कि 25 प्लस 65 और इन दोनों को ऐड करें तो 5 और 5 10 का 0 हाथ लगा, 1 6 2 8 1 9 90, ठीक है।
हम इनमें से कोई सा मान निकाल लिया, तो यानी कि हम 65 बराबर ये हो जाएंगे 90 माइनस 25। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे जो यूपी बोर्ड परीक्षा में 100% आते हैं, ऐसा नहीं कि ये नहीं आते, बिल्कुल 100% आते हैं। तो इसलिए इन सवालों को बहुत अच्छी तरह से कराता है। तो अब आप सवाल देखिए, जैसे हमने लिखा साइन 25, अब यहाँ लिख रहा है कॉस 65, तो हम इस कॉस 65 की जगह 90 माइनस 25 लिख सकते हैं, क्योंकि ये मान इस मान के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस 65, सॉरी ये आपको लिखेंगे कॉस 90 माइनस 25। ठीक है, और प्लस देखो प्लस का साइन लग रहा है, तो जैसे जैसे लिख रहा है प्लस का साइन लग रहा है, प्लस का साइन लगा देंगे। ये आपका cos 25, और यहाँ पर देखें ये आपका साइन है, तो यहाँ लिखेंगे साइन, और ये हो जाएगा 90 माइनस 25। ठीक है, ये सभी हमने कैसे चेंज करा देख लीजिए एक बार। जैसे हमने लिखे 25 प्लस 65, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपके आएंगे 90। ठीक, और इसमें से अगर हम मान लीजिए ये 25 इधर ले जाएं, यानी कि ये 65 बराबर 90 माइनस ये सॉरी 90, यानी कि 90 माइनस 25। तो हमने 65 की जगह 90 माइनस 25 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए करना क्या हमें। अब आप ये जानते हैं कि भाई इससे पहले मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ कि साइन 25 और ये लिख रहा है आपका cos 90 माइनस 25। तो cos 90 माइनस 25 बराबर किसके होता है, क्योंकि ये हम किसमें चेंज कर लेंगे साइन 25 में, प्लस ऐसी cos ये आपको ऐसे लेंगे cos 25, और ये आपको मालूम है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा की। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे cos 25। अब आप देखिए, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर किसी भी डिजिट के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो वो साइन हमेशा गुणा का मान रहता है। तो यहाँ देखें तो आप इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो वो साइन नहीं है तो वो किसका साइन मानेगा, गुणा का मानेगा। अगर हम इन दोनों की साइन से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपका साइन स्क्वायर 25 प्लस इस कॉस की कॉस से करेंगे तो ये आपका कॉस स्क्वायर 25, और ये आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये सवाल देखिए, अगर कोई अब भी कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके लिख कर भेज सकते हैं कि सर इसमें ये बात मैं समझ नहीं आई, तो हम आपको दोबारा से समझा सकते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, करने में से बहु विकल्प को चुनकर लिखिए। तो देखिए जैसे आपको पहला दे रखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर है, मतलब 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर 9 10 स्क्वायर ए बराबर है। हमें इन चार ऑप्शन में से बताना होगा कि 1 के बराबर है, 9 के बराबर है, 8 के बराबर है या 0 के बराबर है। तो हम कैसे बताएंगे, तो देखो इन सवालों को पहले हम हल करके ही बताएंगे, आपको प्रूफ देंगे। जैसे मान लीजिए आपको लिख रहा है 9 सेक स्क्वायर ए, तो हम ये लिखेंगे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर है। तो ये बात देखिए कि इसमें हम देखें तो 9 स्क्वायर और सेक स्क्वायर में दोनों में 9 कॉमन है। अगर 9 कॉमन है तो हम यहाँ देखिए यानी कि 9 बाहर निकाल सकते हैं। तो अब आपका ब्रैकेट में बचा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर किसका होता है, 1 के। तो हम यहाँ जो है ब्रैकेट में कितने लिख देंगे, 1, और आपको ये पता है कि 9 से जब अंदर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएंगे, 9 में जा 9, यानी कि 9 एकम 9। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा बी। कोई दिक्कत कोई नहीं है। अब देखिए अगला देखें आप, ये आपको दे रखा है भाई क्वेश्चन, हम देखें ध्यान से। इन सवालों को करते समय बहुत आसानी से कर सकते हैं। दूसरा आपको दे रखा है 1 प्लस टेन थीटा और प्लस सेक थीटा ब्रैकेट, और फिर दे रखा है आपको 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा।
ठीक है। अब देखो सवाल को हम कैसे करेंगे, जैसे इनमें दे रखा है भाई 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और दे रखा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये सवाल हम जब भी करेंगे एक बात हमेशा ध्यान रखें कि इन सवालों को करने के लिए आपको टेन के और कॉस के मान, टेन के चाहे कॉस के हों चाहे कॉट के हों, इनके मान आपको साइन और कॉस में बदलना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देखें सवाल को करने के लिए 1 प्लस, ये आपको मालूम है कि टेन थीटा बराबर, यानी कि अगर आप देखें टेन थीटा बराबर किसके होता है भाई, टेन थीटा बराबर हमें मालूम है कि ये जो है, चलिए कोई बात नहीं, देखिए टेन थीटा बराबर किसके होता है, हम ये लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। ठीक है, प्लस, और ये आपको मालूम है कि सेक थीटा बराबर किसके होता है, तो हम यहाँ सेक थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा के। अब इधर आ जाइए 1 प्लस, ऐसी कॉट थीटा बराबर किसका होता है, वी कॉट थीटा बराबर होता है साइन थीटा, सॉरी कॉट थीटा बराबर किसका होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा के। ठीक, और हम आपको पहले भी करा चुके हैं। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें अगर हम देखें, अगर हम कॉमन निकालें तो इसमें कॉमन में कॉस थीटा है आपका, हम इससे भाग करेंगे तो कॉस थीटा बराबर, और यहाँ जो आपका क्या आएगा कॉस थीटा प्लस यहाँ पर क्या रहेगा साइन ए यानी कि साइन थीटा और प्लस कॉस से कॉस चले जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1। इधर देखिए आप, यहाँ अगर हम कॉमन लेंगे तो ये आपका साइन थीटा और 1 से इसे भाग करेंगे तो ये जाएगा आपका साइन थीटा और प्लस ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा और माइनस 1। ठीक है, हमने क्या करा कॉमन लिया और कॉमन ले करके जैसे जो संख्या से हमने भाग करा कॉस से भाग करा तो ये साइन थीटा बेटा और प्लस 1 बचे। ठीक, अब क्या करना है, अब ये देखिए कि इन दोनों के बीच में जो साइन होता है वो हमेशा गुणा का होता है। किसका होता है, गुणा का। तो अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक पद से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, प्रत्येक पद से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लो हम कॉस से करनी है तो कॉस की साइन से करेंगे, तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस, अब हम कॉस की कॉस से करेंगे तो ये आप जानते हैं क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। हम -1 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा। अब साइन से करेंगे तो प्लस, ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन की हमने फिर कॉस से करी तो वही प्लस का साइन थीटा और कॉस थीटा। अब साइन के -1 से करेंगे तो ये माइनस की साइन थीटा। और अब देखिए हम 1 से करेंगे तो 1 से अगर हम किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे कोई भी संख्या हो A to Z, अगर हमें 1 से मल्टीप्लाई करनी है तो वही संख्या जो है रिपीट कर दी जाती है। तो अगर देखिए हम 1 से मान सपोज कीजिए मैं 1 से इससे मल्टीप्लाई करनी है पूरी ब्रैकेट को, तो यही संख्या हम आप इसमें लिख देंगे।